गुरु की कृपा से आप लोग अभी सुन रहे थे हनुमान चालीसा। तो आज हम संकट मोचन हनुमान जी का चरित्र लेना जा रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने सबने, पर इसमें काफ़ी नई नई बातें भी हैं जो हम सुनते हैं पर हमें पता नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो ये है कि जो भी कार्य होता था वो सबसे पहले आगे बढ़ के कहते थे मैं करूँगा। जैसे जब समुद्र लागने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं करूँगा। सीता को ढूंढने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा। जब संजीवनी बूटी की बात आई तो उन्होंने कहा मैं जाऊँगा। तो ये नहीं देखते थे कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कितना मुश्किल है, कितना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वर्ड उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। अभी हम देखेंगे कि जब उन्होंने समुद्र लागा तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, कितने राक्षसों ने उनका रास्ता रोका। जब वो पूरे लंका तक गए तब रावण तक पहुंचने तक कितनी बाधाएं आई, पर वो कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। तो सबसे पहले तो उन्होंने आगे बढ़कर हर कार्य को स्वीकार करते थे, मतलब उमंग से अपना काम करते थे। दूसरी बात जो हम उनके जीवन से सीखते हैं वो ये है कि वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। पूरी रामायण में एक हनुमान जी हैं जो कहीं नहीं रो रहे। राम जी जब सीता जी का हरण हो गया तब वो रो रहे हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और भी कारण से वो रो रहे हैं। रावण तो दुखी है ही, भरत जी भी रो रहे हैं। राम जी का वियोग हो गया है, माताएं भी रो रही हैं। दशरथ जी का शरीर शांत हो गया है, सब रो रहे हैं। पर कहीं आपने हनुमान जी को रोते हुए देखा? हर समय प्रसन्नचित्त व्यक्ति को भगवान शीघ्र ही मिल जाते हैं। तो इसलिए कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कितनी परेशानियाँ आएँ, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आए, उसको भगवान का मंगलमय विधान मान के हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, भगवान की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। सबको भगवान का मंगलमय विधान मानकर कि भगवान जी सब आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है, आप जो करेंगे अच्छा करते हैं, जो होता है अच्छा होता है। तो हनुमान जी कभी नहीं घबराए, कभी नहीं चिंता करी। वो हमेशा राम काज करवे को आतुर, राम के काज करने के लिए, अपने प्रभु का कार्य करने के लिए, ऐसे हम भी कह सकते हैं अपने प्रभु अपने गुरु का कार्य करने के लिए मैं हमेशा आतुर हूँ। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर? क्यों डरे हम, क्यों घबराएं, क्यों बुरा माने जब भगवान हमारे साथ है। तीसरा है उनके अंदर अहंकार का नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक। ईगो तो था ही नहीं हनुमान जी। राम जी ने पूछा कि तुमने लंका कैसे जला दी? तो उन्होंने कहा प्रभु जी आपकी कृपा से, मुझे चौपाइयाँ तो ज़्यादा आती नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपने कराया, इतना बड़ा युद्ध कैसे जीता? आपने कराया प्रभु। कहीं भी उन्होंने अहंकार नहीं करा। जीवन भर वो अपने इष्ट राम का ही आशीर्वाद मानते रहे। तो गुरु कहते हैं जब भी कोई काम होता है तो पूरी टीम का होता है। हम लोग भी जो ये सेवाएं हो रही हैं पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, पूरा एक सिस्टम है, वो सब मिलकर काम करते हैं तो सारा क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता। हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन, हम सब मिलकर काम करते हैं। तो हनुमान जी में ये बात थी कि मेरे इष्ट राम का कार्य है, तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं करा और हमेशा उनके चरणों के दास बने रहे। समय रहते गुरु बना लेने चाहिए। हनुमान जी ने किसको गुरु बनाया? सूर्यदेव। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाया था। सूर्यदेव ने कहा मैं तो हर समय चलता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो सूर्यदेव ने उनको सारे ग्रंथों का और सारे शास्त्रों का पाठ पढ़ा दिया था। उन्होंने सूर्यदेव को गुरु बनाया था। इष्ट उनके राम थे। उनकी माता ने उनको बचपन से राम कथा सुनाई थी। फिफ्थ है कोई भी काम असंभव नहीं है। उनके लिए हनुमान जी की खास बात थी, कोई भी काम असंभव नहीं है। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं। 100 योजन का समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी तो ऐसे ही लांघ गए और राम जी को पुल बनाना पड़ा सेना ले जाने के लिए, पर हनुमान जी तो ऐसे ही लांघ गए। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। फिर संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले पहले लानी थी, वो भी ले आए, जबकि कालनेमी में मिल गया रास्ते में, उसने भी रोक लिया। तो इतने समर्पित थे अपने इष्ट के कि उनको लगता था भगवान सब करा लेंगे, मेरे राम सब करा लेंगे। उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघी। जब मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी तो शक्ति को तोड़ सकते थे, पर उन्होंने नहीं करी। उन्होंने कहा ब्रह्मास्त्र की एक मर्यादा है,
ब्रह्मास्त्र मारा था उसने, मेघनाथ ने। तो उन्होंने कहा कि उसकी एक मर्यादा है, तो उसको नहीं तोड़ा उन्होंने। सीता जी से उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने कंधे पे ले चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। राम जी को तो युद्ध जिताना था ना, बहुत बड़ा कार्य था, सब राक्षसों को मारना था, वो सब कैसे होता। तो जितना उनको कार्य बताया गया था उतना ही कहा। फिर है उनका अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। इतना उनको अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था, कोई सेवक ऐसा नहीं है जो देवता बन गया। हनुमान जी जो थे, भगवान राम के सेवा भाव था उनको, पर फिर भी जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उतने राम जी के नहीं। और क्या, अब जहाँ देखिए हनुमान जी के मंदिर जरूर दिखेगा, और लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्त हैं हनुमान जी की। हनुमान जी शक्ति का प्रतीक है, उनके हाथ में हमेशा गदा है, केसरी नंदन। इनका चरित्र सुनते हैं हनुमान जी का। भगवान शंकर के अंश वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। अब भगवान शंकर ने सोचा भाई मैं तो सेवा नहीं कर सकता राम जी की, वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो हनुमान जी बन के आए। शंकर जी जो हैं, भगवान शंकर जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वो हनुमान बन के आए भगवान राम की सेवा करने के लिए। और ये 11वें रुद्र को इस प्रकार वानर रूप में अवतरित किया। ये 11वें रुद्र थे। जब ये छोटे थे तो एक बार इनको बड़ी जोर से भूख लग रही थी, तो इन्होंने देखा आकाश में, तो इनको सूर्य दिखाई दिया, सूर्य उग रहा था। तो इनको लगा कोई लाल लाल फल है, तो ये पवन कुमार तो थे ही, तो ये उड़ के गए आकाश में और उसको खाने लगे, सूर्य को, उसको फल समझ के। तो उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। राहु ने देखा कोई दूसरा सूर्य को पकड़ने आ रहा है, तब उसने आने वाले को पकड़ने चला, किंतु वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े और वह डर के भाग गया। राहु डर के भाग गया। राहु ने इंद्र से पुकार की, तो ऐरावत पे चढ़कर इंद्र आए। तो जब इंद्र आए तो उसने ऐरावत को देखा कि सफ़ेद हाथी आ रहा है, और उन्होंने सोचा ये कोई फल है, तो उसको खाने के लिए दौड़े हनुमान जी। तो उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी ऐरावत हाथी को, तो इंद्र ने जोर से अपनी गदा से प्रहार किया, तो उनकी ठोड़ी पर, ठोड़ी को हनु कहते हैं, तो लग गया उनकी ठोड़ी पर, तो ये हनुमान कहलाने लगे। अब उनको जब चोट लग गई तो वायु देवता बहुत कुपित हो गए कि मेरे पुत्र को तुमने मारा। तो उन्होंने वायु को रोक दिया, वायु देवता ने। तो सब लोग एकदम विचलित हो गए कि भाई वायु कैसे रुक गई। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायु देवता को संतुष्ट किया। फिर सभी लोकपालों ने, यानी सभी देवताओं ने, कि अग्नि जल वायु आदि के से सबसे अभय होने का वरदान दिया हनुमान जी को, और वायु देव को संतुष्ट किया। अब क्योंकि ये वानर हैं तो ये बहुत चंचल थे, तो ये सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में को अस्त व्यस्त कर देते थे, फल फूल तोड़ लेते थे, पेड़ उजाड़ देते थे। अतः ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारे अंदर बल तो बहुत है, विद्या भी है, पर तुम अपने बल और विद्या को भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का भान होगा। तब से वे समान वानर की भांति रहने लगे। माता के आदेश के अनुसार सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद, वेदांग, प्रवृत्ति, समस्त शास्त्र एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। सूर्यदेव इनके गुरु थे। समस्त कलाओं का और सुसमस्त शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने सूर्यदेव से किया। इनकी माता ने इनको आग्रहपूर्वक रामचरितमानस सुनाया, और फिर ये किष्किंधा में जाके सुग्रीव के साथ रहने लगे। और सुग्रीव जो थे उनको राजा बाली ने निकाल दिया था। क्यों निकाला था, इसके पीछे भी कहानी है। सुग्रीव और बाली बड़े प्रेम से रहते थे दोनों भाई। एक बार इनके यहाँ बहुत बड़ा राक्षस आ गया है, तो वो राक्षस जो था वो इनको खाने को दौड़ा। तो बाली जो है वो उसको मारने के लिए दौड़े। तो बाली का पराक्रम देखकर और सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़े। जो वो था राक्षस, वही गुफा में घुस गया। तो राजा बलि भी गुफा में घुस गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा था अगर मैं 1 महीने तक ना हूँ तो तुम समझ लेना कि मैं मर गया। 1 महीने तक सुग्रीव ने वहाँ वेट किया, वो नहीं आए, तो उसने गुफा को पत्थर से ढक के और वो आ गया। और उसने सबको बताया वहाँ पे लोगों को, राज में, कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो लोगों ने कहा बिना राजा के तो राज चलेगा नहीं।
तो राज सिंहासन पर बैठ गए सुग्रीव। उनकी कोई गलती नहीं थी, पर जब राजा बाली आए तो उन्होंने देखा कि बैठा है, सुग्रीव बैठा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो उसके पीछे दौड़े उसको मारने के लिए। तो पूछा नहीं तुम भी क्यों बैठे, क्या बात है, तो चिढ़ गए, गुस्सा आ गया बहुत, और उन्होंने उसको भगा दिया और उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया। तो सुग्रीव जो है वो बिना राज के हो गए और पत्नी और सबसे वो हो गए बेदखल। बड़े वो परेशान थे और दुखी थे। तो किष्किंधा में वो रह रहे थे अकेले, और तब उनको हनुमान जी मिले। जब उन्हें हनुमान जी मिले तो हनुमान जी को तो पता चल गया था कि भगवान राम का जन्म हो चुका है और वो उनको वनवास भी हो गया है और वो इधर आएंगे अब। तो वो अपने इष्ट का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब वो आते हैं, राम और लक्ष्मण किष्किंधा आते हैं, तो सुग्रीव समझते हैं कि बाली ने तो नहीं भेजे इन दोनों को, तो हनुमान जी को भेजते हैं कि जाके पता करके आओ कि ये कौन है। तो हनुमान जी जो है जैसे उनके पास जाते हैं तो एकदम पहचान जाते हैं, और राम जी भी अपना दशरथ पुत्र राम करके इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर उनके चरणों में बैठ जाते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। विप्रवेश धारण करके हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना, तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एकू मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहे बिसरायो दीन बंधु भगवान। श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया। राज भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीता निवेशन के लिए सावधान किया। अब सुग्रीव को राज मिल गया, अपनी पत्नी मिल गई, भगवान राम ने बाली को मार दिया। उन्होंने छिप के मारा था। बाली में को एक वर मिला हुआ था कि जो उसको सामने आएगा तो उसकी आदि शक्ति चली जाएगी, ले लेगा आदि शक्ति, उसको ये वरदान प्राप्त था। तो राम को छिप के मारना पड़ा उसको, तो राम ने छिप के मार दिया उसको। तो अब वो फिर उसके बाद मस्त हो गए सुग्रीव, उनको पत्नी भी मिल गई, राज भी मिल गया। तब हनुमान जी ने जाके याद दिलाया कि तुम्हें तो सीता जी की खोज करना है, तुम्हें उस कार्य के लिए मिला था, मैंने तुम्हें इस कार्य के लिए राम जी से मिलाया था। वे पवन कुमार ही वानरों को एकत्र कर लाए और श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। और 100 योजन का समुद्र लागने का प्रश्न आने पर जब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति का बोध कर केसरी किशोर उठ खड़े हुए। फिर ये बात आई कि भाई अब लंका जाया जाएगा तो कैसे जाएं, 100 योजन का समुद्र है। तो जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हैं, आप लांघ सकते हैं। तो उन्होंने राम का कार्य करने के लिए तैयार हो गए। जब ये उठ खड़े हुए तो सबसे पहले तो इन्हें समुद्र में राक्षसी सुरसा मिली। सुरसा जो थी वो कई योजन की हो गई। उसने कहा कि भाई आगे नहीं जा सकते, तो हनुमान जी भी कई योजन के हो गए। 32 योजन की हो गई तो हनुमान जी भी 32 योजन के हो गए। फिर 64 योजन की हो गई तो हनुमान जी भी हो गए। फिर 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी ने कहा ऐसा तो काम नहीं चलेगा। तो मच्छर बन के वो मुख से जाके मच्छर बन के निकल आए। तो वो समझ गई कि ये बहुत होशियार है, बुद्धि और बल वाले हैं। उसने कहा कि अब तुम्हें आपके पेट में से निकल आया, अब तुम्हें आपका बेटा हो गया, तो आशीर्वाद देती है कि तुम जाओ और राम का कार्य करके आओ। फिर इनको दूसरी राक्षसी मिलती है सिंही। तो सिंहिका जो है इसको शक्ति प्राप्त थी कि ये दूसरे की परछाई से ही उसको पकड़ लेती थी। तो जब हनुमान जी जो थे जा रहे थे तो इनकी परछाई से उसने पकड़ लिया, तो हनुमान जी की चाल जो थी वो एकदम धीमी पड़ गई। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ। तब उनको याद आया कि सुग्रीव ने बताया था कि सिंहिका एक राक्षसी है समुद्र में और वो ऐसे ऐसे करी, मतलब पकड़ लेगी अपनी केवल तुम्हारी परछाई से। तो समझ गए कि ये सिंहिका ही है। तब वो समुद्र में घुसे और उसको मार मूर के, बहुत बलवान थी वो भी, एक से एक बलवान मिले उन्हें। पर ये भी क्योंकि इनके अंदर खुनकी थी कि मैं अपने इष्ट का कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान का कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसी अगर हमारे अंदर खुनकी है कि हम अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं, हम अपने भगवान का कार्य कर रहे हैं,
जब हम गुरु की सेवा में होते हैं तो हम पूरी संगत की सेवा करते हैं। गुरु की सेवा मतलब पूरी संगत की सेवा। हम गुरु को एक व्यक्ति नहीं है, वो कोई एक मतलब एक फिगर नहीं है, क्योंकि वो सत्संग करते हैं तो पूरी संगत की सेवा होती है। तो गुरु की सेवा मतलब पूरी संगत की सेवा। और हमारा भाव भी बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा भाव अच्छा नहीं होगा तो साथ हम गुरु की वाइब्रेशंस को भी डिस्टर्ब करेंगे। भाव भी अच्छा होना चाहिए और सेवा समझे हमें बड़े भाग्य से सेवा मिलती है। तो सिंही को मार दिया। फिर हनुमान जी लंका पहुँचे और द्वार पर लंकनी एक घूसे में सीधा करके को लंकनी में घुसा मारता तो खून की उल्टी आ गई और ये वो मर गई लंकनी। उसने कहा जब कोई वानर आएगा तुम्हें एक घूसा मारेगा तुम्हें खून की उल्टी हो जाएगी तो समझ लेना रावण का अंत होने वाला है। तो ये उसको मार के फिर छोटा रूप धारण करके लंका में उन्होंने रात्रि में प्रवेश किया। फिर उन्होंने अब देखा भाई पूरे लंका में घूमते रहे, पवन पुत्र तो थे ही, उड़ते रहे। तो उन्होंने कहा कैसे ऐसे ऐसे दृश्य उनको देखने को मिले, परेशान हो गए। फिर उन्हें एक घर में से राम राम की आवाज़ आ रही और तुलसी का पौधा भी दिखा, तो नीचे उतर गए। तो देखा विभीषण का घर था। तो उसने फिर उनको बताया कि सीता जी जो है अशोक वाटिका में है। जानकी जी के दर्शन दिए और उनको आश्वासन देके अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षस तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और मेघनाथ इन्हें किसी प्रकार बांधकर राजसभा में ले गया। वहाँ रावण को भी हनुमान जी ने कहा कि अपना अभिमान छोड़कर तुम भगवान श्री राम की शरण चले जाओ। और उनको गुस्सा आ गया रावण को, क्या बेकार की बात करता है। तो उसने कहा बंदर को सबसे अपनी पूँछ प्यारी होती है, चलो उसकी पूँछ में आग लगा। अपनी पूँछ बड़ी करते गए। तो रावण जो है वो भी कपड़ा मंगाते गए और पूरा कपड़ा लिपटता जा रहा है और पूँछ बड़ी होती जा रही है और आग लगा दी। अब वो उड़ गए हनुमान जी, पूरी लंका उन्होंने जला डाली। तो उन्होंने कहा देखो कैसी लीला है भगवान जी, आपने खुद ही पूँछ में आग लगवा दी और खुद ही लंका जला डाली। श्रेय मुझे दे दिया कि मैंने लंका जलाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पूँछ भी बड़ी आपने करवाई, कपड़ा भी आपने लगवाया, मिट्टी का तेल भी आपने डलवाया और आग भी आपने लगाई और हवा भी आपने चला दी, पूरी लंका में आग लग गई। राक्षस की आज्ञा से उनकी पूँछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारे लंका फूंक दी। सीता जी से चिन्ह रूप में चूड़ामणि लेके भगवान राम के पास लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और समुद्र पर सेतु बांधा गया। संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंदी बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सर्वोपरि रही। वानर सेना के संकट के समय में सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से ही कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब उनको वो लाने के लिए कहा गया संजीवनी बूटी। वैद्य थे वहाँ पे उनके सब पास, उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी से ठीक हो जाए। रास्ते में इन्हें कालनेमी राक्षस मिला। कालनेमी जो था वो मारीच का पुत्र था। तो उसने कहा कि भाई ये तो राम जी है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं करूँगा। तो रावण ने कहा मैं मार डालूँगा तुझे। तो उन्होंने कहा रावण के हाथों मरना से तो अच्छा है मैं भगवान हनुमान जी के हाथों ही मरूँ। तो वो साधु का वेश धारण करके बैठ गया और उनको नीचे बुला लिया और कहा कि मैं तुम्हें जड़ी बूटी तुम कैसे पहचानोगे, तो जड़ी बूटी पहचानना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम स्नान करके आओ फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। स्नान करने गए तो उसमें एक मगरमच्छ था, तो उन्होंने मगरमच्छ को मार दिया। तो मगरमच्छ को मारा तो वो एक परी बन गई। तो उसने बताया कि ये तो कालनेमी जो है ये रावण का भेजा हुआ वो है और तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, उसको मार के तुम निकल जाओ। किसी के श्राप से वो मगरमच्छ मर गई थी। तो हनुमान जी चले गए और वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इतनी सारी बूटियाँ पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने कहा चलो वो पर्वत ही ले चलो। तो पर्वत लेके वो चल दिए और औषधि आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। जब सारे वानर मरने लगे और रावण हारने लगा, रावण ने अपने भाई अहि रावण को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम
कुछ करो। तो अहि रावण जो है राम और लक्ष्मण को चुरा के पाताल में ले गया। अब अहि रावण जो था वो बहुत मायावी था और वो शक्ति का उपासक था और वो 5 दीप जलते रहते थे उससे। तो जब तक 5 दीप नहीं बुझेंगे तब तक उसकी शक्ति खत्म नहीं है। विभीषण ने बताया कि शक्ति का उपासक है, तो तुम इसकी पहले 5 दीप को बुझाओ जाकर। जब वो गए पाताल में हनुमान जी, तो उन्होंने देखा 5 दीप जल रहे हैं, तो उन्होंने 5 मुख बना लिए अपने। तो उनको पंचमुखी हनुमान भी कहा जाता है। तो हमने 5 मुख बना लिए और उनसे 5 मुख से फूंक मार के 5 दीप बुझा दिए। और फिर वो अहि रावण को मारकर राम और लक्ष्मण को ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम जी लौट रहे हैं, यह आनंदमय समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति है, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान इनको छू तक नहीं है। इतने होशियार, हमको देखिए कितना अभिमान होता है, हम पता नहीं क्या है, जबकि हम कुछ भी नहीं है। गुरु कहते हैं कि हम तो भगवान के चरणों की धूल है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जितना हम अहंकार करेंगे उतना हम दुखी रहेंगे और सबको दुख देंगे, हमसे कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। तो नीवा होके चढ़ नीवियानु रब मिलता। अगर हम अंदर में खुश हैं उसका मतलब हमको अहंकार नहीं है, और हम दुखी हैं तो हमारे हमको अहंकार। जब ये लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे, तो प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका तुमने कैसे जला दी? तब उन्होंने कहा कि निश्चर गण विधि विपिन सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। भगवान जी सब आपकी कृपा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हनुमान जी की भक्ति तो अतुलनीय है। अयोध्या में राज अभिषेक हो जाने पर भगवान ने सबको पुरस्कृत किया। सबसे अमूल्य अयोध्या के कोष की सर्वश्रेष्ठ मणियों की माला श्री जानकी जी ने अपने कंठ से उतारकर हनुमान जी को के गले में डाल दी। हनुमान जी मणियों को ध्यान से देखते रहे और मुख से तोड़ने लगे। तो सब लोगों ने कहा कि भैया ये इतनी महंगी माला, सबसे इसको महंगा पुरस्कार दिया गया है, सबसे कीमती पुरस्कार दिया गया है, कर क्या रहा है? तो लोगों ने पूछा कि कर क्या रहे हो तुम? बोला मैं ये देख रहा हूँ कि इन मणियों में राम कहाँ है, सीताराम कहाँ है? मुझे तो सीताराम कहीं है ही नहीं। तो लोगों ने कहा अच्छा इनमें सीताराम नहीं है, तुमने शरीर क्यों रखा हुआ है, इसमें सीताराम है? तो उन्होंने चौड़ी उघाड़ के दिखाई, उसमें जगह जगह लिखा हुआ था सीताराम सीताराम सीताराम। फिर उन्होंने अपना हृदय चीर के दिखाया, उसमें भी सिंहासन पर सीताराम बैठे थे। ऐसे थे हमारे पवन सुत हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए केसरी नंदन हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान की जय। उनके रोम रोम में राम ये परम दिव्य नाम अंकित था, और उनके हृदय में श्री जनक नंदिनी जी के साथ सिंहासन पर बैठे महाराज धीराज अवधेश कुमार भव सुंदर मूर्ति विराजमान थे। सब लोग जय जयकार करने लगे और भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा दिया। एक बार सब लोग ये कहने लगे कि भैया हनुमान जी जो है ये तो मतलब भगवान के चरणों में ही बैठे रहते हैं, पर इन्हें कुछ ज्ञान भी है। तो भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा बताओ तुम कौन? तो उन्होंने कहा अगर आप जीव दृष्टि से कहें तो मैं आपका सेवक हूँ, और आप भक्ति की दृष्टि से आप मेरे इष्ट हैं और मैं आपका भक्त हूँ, और तत्व दृष्टि से मैं और आप एक हैं। तो राम जी सब लोग बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि हनुमान जी को पूरा ज्ञान। हनुमान जी आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील हैं, बुद्धि बहुत तेज़ है, बहुत पराक्रमी हैं। और ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, किसी को भी नहीं पता होगी, बहुत अच्छे गायक भी हैं। एक बार एक देवऋषि दानवों के महान सम्मेलन में नदी के निकट भगवान शंकर तथा देवऋषि आदि गा रहे थे। अन्य देवऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में हनुमान जी के मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर सबका मुख मलान हो गया, और जो बड़े उत्साह से गा बजा रहे थे सब अपना अपना गान छोड़कर मोहित हो गए
और चुप होकर सुनने लगे। उस समय केवल हनुमान जी ही गा रहे थे। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान स्वयं प्रभु से मांग लिया। हनुमान जी ने प्रभु से ये वरदान मांगा कि जब तक कि राम कथा रहेगी मैं पृथ्वी पर ही रहूँगा। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए। तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी हुआ। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तभी वो मिले थे लव कुश, तभी तो मिले थे। उन्होंने अश्व को रोक लिया था, तब वो उनको लेकर आए थे हनुमान जी राम जी के पास। तो पहचान गए उन्होंने, जब पूरी राम कथा गा के सुनाई पहचान गए कि तो हमारे ही बच्चे। कैसी उनकी देखिए कितने दुख थे सीता जी की। फिर सीता जी को लाया गया तो सीता जी फिर रुकी नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने इतने कष्ट देखे हैं और फिर लोग मुझ पर अब भी शंका कर रहे हैं। तो उन्होंने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी की ही पुत्री थी वो, और वो उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना करी, पृथ्वी फट गई और वो चली गई, उसी में समा गई। उन्होंने ही उसको विजयी कराया अश्वमेध यज्ञ में भी हनुमान जी ने। अब देखिए ये भी हम लोगों को सबको पता ही है, महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। महाभारत में भी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आप बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अभिमान से भी बचाया था। कहानी आती है ना, पर भीम जो है वो जा रहे थे तो उनको बड़ा अहंकार था, मैं बड़ा वीर हूँ। तो हनुमान जी बैठे हुए थे, पूंछ पड़ी थी, तो उन्होंने कहा पूंछ तुम हटा दो, तो हिला भी नहीं पाए भीम। तो वो समझ गए कि भाई मैं कोई वीर नहीं। गरुड़ जी का तो हम सब जानते ही हैं। एक बार गरुड़ जी को बहुत अहंकार आ गया था, तो उन्होंने कहा कि जाओ, हनुमान जी जो हैं वहाँ बैठे हैं पर्वत पर, तो उन्होंने उनको भेजा कि तुम ले आओ। भगवान कृष्ण जी के टाइम की बात है। तो उनको लेने गए तो उन्होंने मना कर दिया, तो जिद करने लगे गरुड़ जी। तो उन्होंने एक हाथ मारा, समुद्र में जाके गिरे। और हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं ही, पहुँच गए भगवान के पास। फिर सुदर्शन चक्र ने रोका उन्हें, सुदर्शन चक्र को उन्होंने मुँह में दबा लिया और चले गए अंदर। सत्यभामा बैठी थी सीता बन के, तो बोले सीता माँ कहाँ है, ये कौन दासी बैठी है। तो सत्यभामा को बड़ी शर्म आ गई। तो सत्यभामा का भी अहंकार टूटा, सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूटा। फिर हाँफते हुए वो आए गरुड़ जी। उन्होंने कहा कि भगवान मुझसे भूल हो गई, तो उन्होंने सबका अहंकार तोड़ दिया। कहते हैं हनुमान जी ने अपने वज्र नखों से पर्वत की शिलाओं पर रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि वह काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर ना हो। हनुमान जी ने लिखा था अपने नाखूनों से शिलाओं पर। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्त में यश, मान, बड़ाई की इच्छा लेश मात्र भी नहीं होती। सच्चे भक्त में मान, बड़ाई, यश की इच्छा लेश मात्र भी नहीं होती। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम कथा के कीर्तन हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ वे गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ वे खड़े ही रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते रहते हैं। उन अनन्य तथा अतुलनीय श्री राम भक्त पवन कुमार के पद कमलों में अनन्य नमस्कार। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।